भक्तों, जय माता दी। नवरात्रि के चौथे दिन नौ दुर्गा के चौथे स्वरूप को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। तब इन्हीं देवी ने अपने ईश्वत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपिया या आदि शक्ति कहा गया है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए वे अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत से भरा हुआ कलश, चक्र तथा गदा है। हाथ 8वें में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। माँ का वाहन सिंह है। संस्कृत में कुमरे को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इन देवी को कुष्मांडा कहा जाता है, क्योंकि इन्हें कुमरा अति प्रिय है। और इन देवी का वास सूर्य मंडल के भीतरी लोक में है, और सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं देवी में है। इसलिए माँ कुष्मांडा के शरीर की कांत और प्रभा सूर्य की भांति ही चमकीली है। इनके ही तेज से दसों दिशा अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, ऐसी करुणामयी माँ कुष्मांडा को हम सभी नमन करते हुए माँ की कथाओं का श्रवण करें। आज माँ कुष्मांडा की पूजा के साथ साथ माँ चिंतपूर्णी की कथा का श्रवण भी करना चाहेंगे, जिनकी कृपा से सभी चिंताओं का, सभी बाधाओं का नाश होता है। तो सबसे पहले सुनिए माँ चिंतपूर्णी की कथा। माँ चिंतपूर्ण को समर्पित मंदिर ऊना जिले की अब तहसील के चिंतपूर्ण गांव में स्थित है। भक्त सदियों से माता श्री छिन्नमस्तिका देवी के चरण कमलों में प्रार्थना करने के लिए इस शक्तिपीठ में आते हैं। और यह माँ चिंतपूर्णी मंदिर का एक घर है, जो भारत में शक्तिपीठों में से एक के रूप में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। माँ चिंतपूर्ण देवी सर्वोच्च देवी दुर्गा के कई रूपों में से एक है। इन रूप में उन्हें माँ छिन्नमस्ता या माँ छिन्नमस्तिका भी कहते हैं, यानी अलग सिर वाली। इन इंसानों की अनंत इच्छाएं है, और यह इच्छाएं ही हमें चिंता और अंत में चिंता की ओर ले जाती है। और माँ चिंतपूर्णी अपने भक्तों को सभी इच्छाओं को पूर्ण करने उन्हें चिंताओं से मुक्त करती है। चिंताओं से मुक्त करने के कारण माँ को चिंतपूर्णी कहा जाता है। किसी भी माँ की तरह हमारी दिव्य माँ चिंतपूर्णी जी अपने बच्चों को कभी कष्ट में नहीं देख सकती, और वह अपनी संतान की सभी कष्टों को दूर कर देती है और उन्हें आनंद प्रदान करती है। माँ के दर पर जो भी अपनी मनोकामना लेकर जाता है, वह कभी खाली नहीं हाथ लौटता। मंदिर में चिंतपूर्ण शक्तिपीठ यानी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ के पीछे की किंवदंती शक्तिवाद परंपरा का हिस्सा है, जो देवी सती के आत्मदाह की कहानी बताती है। श्री विष्णु को देवी सती के शरीर पर 51 भागों में काटना पड़ा, और 51 अंश पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे वहीं पर पवित्र स्थान बन गए। वहीं पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। कई क्रूर राक्षसों को हराने के बाद में और उनका वध करने के बाद माँ पार्वती अपनी सहायिका और जया और विजया, जिन्होंने डाकनी और वारनी के नाम से भी जाना जाता है, उनके साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गए। माँ पार्वती बहुत प्रसन्न महसूस कर रही थी। अचानक उनका रंग काला पड़ गया, और दूसरी ओर उनकी सहेलियां भूखी थी और उन्होंने पार्वती जी से कुछ भोजन देने के लिए कहा। तब देवी पार्वती जी ने उनसे प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया, और वह थोड़ी देर में उन्हें भोजन कराएंगी ऐसा कहकर स्नान करने लगी। थोड़ी देर बाद वे भूल गई, और स्नान करके जब चलने लगी तो जया और विजया ने एक बार फिर से माता पार्वती से आग्रह किया कि वे भूखी है और उन्हें भोजन की आवश्यकता है, और देवी तो ब्रह्मांड की माँ है और वे उनकी संतान है, और एक माँ अपने संतान को भला भूखा कैसे रख सकती है। इसलिए जल्दी से भोजन कराने के लिए उन दोनों सखियों ने कहा। तब देवी पार्वती ने उत्तर दिया कि उन्हें घर तक पहुँचने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दोनों सखियां जब और प्रतीक्षा नहीं कर सकी, वे बार बार आग्रह करने लगी कि उन्हें भोजन चाहिए, और उन्हें बहुत जोर से भूख लगी, इसलिए तुरंत ही भोजन लाया जाए। तब दयालु देवी हंसी और अपने उंगली के खून से अपना शीश काट लिया। तुरंत ही रक्त 3 दिशाओं में फैल गए, और तब जया और विजया ने 2 दिशाओं से रक्तपान किया, और तीसरी दिशा से देवी ने स्वयं रक्त पिया। क्योंकि देवी ने अपना सिर काटा था, इसलिए ही उन्हें छिन्नमस्तिका के नाम से
जाना जाता है। पौराणिक परंपराओं के अनुसार छिन्नमस्तिका माता की रक्षा चारों दिशाओं में शिव, रुद्र, महादेव द्वारा की जाएगी। 4 शिव मंदिर है। पूर्व में कालेश्वर महादेव, पश्चिम में नारायण महादेव, उत्तर में मुचुकंद महादेव और दक्षिण में शिवबाड़ी की, जो चिंतपूर्णी के लगभग समान दूरी पर है। इसे चिंतपूर्णी को मां को छिन्नमस्तिका का निवास स्थान होने की पुष्टि होती है और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर मां सती के चरण गिरे थे, इसलिए इस जगह को, इस स्थान को चिंतपूर्णी कहा जाता है। कहा जाता है कि वे 14वीं शताब्दी में माईदास नामक एक दुर्गा भक्त ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया था। माईदास के 2 बड़े भाई थे, दुर्गादास और देवीदास, और माईदास का अधिकार समय पूजा पाठ में ही बीतता था, जिस कारण से वह घर का कोई काम नहीं कर पाते थे। तब देवीदास के भाइयों ने माईदास को परिवार से अलग कर दिया, जिसके बाद वह घर छोड़कर निकल पड़े। रास्ते में आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे रुके तो स्वप्न में एक देव कन्या ने उन्हें दर्शन दिए और वह कन्या बोली कि मैं यहाँ पर विराजमान हूँ, मेरी पिंडी बनवाकर यहाँ मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारे वंश की रक्षा करूँगी। जिसके बाद माईदास ने यहाँ माता का भवन बनवाया। यह थी माँ चिंतपूर्णी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए चिंतपूर्णी मैया की जय। समय के प्रभाव से कभी कभी ऐसे भी क्षण टूटने लग जाती है जो स्वयं दृष्टि और सृष्टि कर उठती है। पर्वत टूटने लगते हैं, नदियाँ रो पड़ती है और आकाश बिजली की तरह गरज उठता है, क्योंकि जिस धरती को माँ ने अपने आंचल से पाला, उसी धरती को आज हम मानव स्वयं नष्ट करने पर तुले। धार्मिक स्थल को कभी तप साधना और आस्था में प्रतीक थे, आज मौज मस्ती को दिखावे का अड्डा बना चुके हैं। प्रकृति के जो माँ का स्वरूप है उसका अपमान किया जा रहा है। भक्ति को जो हृदय में बसनी चाहिए अब केवल मंच और शोर में खो गई है। ऐसे ही समय में जब आराध चारों ओर से फैल चुकी है, जब मानव अपनी सीमाएं भूलकर अहंकार में डूब चुका है, तब माँ कुष्मांडा का क्रोध भड़क उठता है और उनकी गर्जना प्रलय का आह्वान करती है। आइए सब हम आपको सुनाएं कुष्मांडा का ये व्रत कथा। तो ये शिक्षाप्रद कथा कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।